वॉइस क्लियर आ रही है सभी को? अनामिका, शशि, अपर्णा, शिल्पी, पूनम, जितेन, जल्दी से कनेक्ट हो जाएंगे। सब अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर दीजिए, फेसबुक ग्रुप पे जो भी आपके हैं, जिससे सभी लोग कनेक्ट हो जाएं। चलिए, हाँ, नेहा, रेनू, सोनू, जल्दी बताएं वॉइस क्लियर है? टेनू, शिल्पी, शिवानी, हाँ, मोहम्मद असलम, जल्दी बताएं वॉइस क्लियर आ रही है? यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं, सीटेट 2020 के लिए या 2021 के लिए क्या है आपका हिंदी का। ओके, हिंदी की पैडा हमने शुरू कर दी है, जिसमें कि हमने 4 लेक्चर देख लिए। ये 5th नंबर का हमारा पार्ट है। तो जो नए कैंडिडेट हैं वो इतना घबराने वाली बात नहीं है, चारों ही इससे अलग हैं, तो ये आपको पूरा अच्छे से समझ में आने वाला है। लेकिन आप लोग ये 4 लेक्चर भी ले लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है हिंदी में देखिए आपका अनसीन आता है, ओके, कंप्रहेंसिव आता है, जिसमें आपका वो 12 से नंबर लगभग उसी में चले जाते हैं। बाकी बचा हुआ आपका 15 नंबर का पैडा आ जाता है, और 4 से 5 नंबर या 3 नंबर का आपको ग्रामर पोर्शन देखने को मिलता है। सही है, तो पैडा काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके हिंदी के लिए। तो सभी लेक्चर आप लोग ले लीजिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। राजीव, आज हमें पढ़ना क्या है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सभी लोग फेस करते हैं, हम सभी। हाँ जी, ओके प्रिया, पहली बार है, कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। जो भी नए कैंडिडेट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। हिंदी का लेक्चर हम आपको बता दे रहे हैं कि जितनी लेक्चर ग्रामर के हो चुके हैं, ओके, क्योंकि हिंदी में डर बहुत लगता है, कैंडिडेट को हिंदी में डर बहुत लगता है। उन सब की आपके जो कंप्रहेंशन है उसे सॉल्व कैसे करना है, उसकी बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक हमने आपको बताई है, और आप वो लेक्चर जाके देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सही है, अभी हमें क्या बात करनी है, भाषाई विविधता वाले कक्ष की चुनौतियां। आपने देखा होगा, आपके सामने प्रीवियस पेपर किसी ने देखे होंगे, तो उन्होंने ये जरूर देखा होगा कि आपके बहुभाषी कक्षा है, आपको अलग अलग समुदाय से बच्चे आ रहे हैं, उनका लैंग्वेज का इशू आ रहा है, तो उसमें आपको उसे कैसे यूज करना है, एज ए रिसोर्स की तरह यूज करना है। तो ये सब बातें हैं जिनसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हिंदी में या लैंग्वेज में। ओके, इंग्लिश में भी बनते हैं। तो ये लैंग्वेज पैडा हम 5th पार्ट देखना स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए, वेरी गुड रुबीना, शिवांगी श्रीवास्तव। चलिए, भाषाई विविधता, वेरी गुड इवनिंग, सभी का वेलकम है। अब सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि हर पॉइंट एक इंपॉर्टेंट अहमियत रखता है अपनी। सुनिए, बहुभाषिकता भारत की संस्कृति का अभिन्न अभिन्न अंग है। भारत एक बहुभाषी देश है, क्योंकि आपको पता है कि हमारा प्यारा भारत है, उसमें क्या है, टिप्स ट्रिक हम सीडीपी पढ़ाते हैं, ईवीएस पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं। ओके, अभी जो आपका पढ़ा रहे हैं करंट में, साइंस के लेक्चर भी लिए, लेकिन वो अभी रुके हुए हैं। चलिए, अभी ध्यान देते हैं हम इस टॉपिक पे। बाकी किसी के भी कोई भी डाउट हो, सब क्लियर करे जाएंगे, लेकिन लेक्चर के बाद हम आपको टाइम देंगे। अभी पहले लेक्चर पे ध्यान दे लेते हैं। देखिए, भारत आपको पता है कई तरह की विविधता आपको देखने को मिलती है, किसके तौर पे, भाषा के तौर पे, है ना। तो ये फेज आपको भी देखना पड़ता है, आपकी क्लास में अलग अलग भाषा के बच्चे आते हैं। सही है, तो इसमें क्या है, यहाँ पे 1000 से भी ज्यादा बोली बोली जाती हैं हमारे भारत में। अब क्या है, बहुभाषिकता पर हुए अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि बहुभाषिकता समाज में संप्रेषण को बाधित करने के बजाय सहायता प्रदान करनी चाहिए। इसका क्या मतलब है, देखिए, बहुभाषिकता में क्या है, संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन, आप अपने भाव जिसके सामने प्रकट करते हो। अगर आपको बहुभाषिकता मतलब एक से ज्यादा लैंग्वेज आती हैं, या एक से ज्यादा भाषा का ज्ञान है आपको, तो क्या है, आप अपनी बातें बहुत स्पष्ट तौर पे प्रकट कर सकते हो, अपने भाव को बहुत स्पष्ट तौर के दूसरे के सामने रख सकते हो। सही है, तो उसे दबाने के बजाय क्या करना चाहिए, आपको उसे सहायता प्रदान करनी चाहिए, कि उसे मोटिवेट करना चाहिए। अगर कोई आपकी क्लास में कैंडिडेट है जिसे एक से ज्यादा लैंग्वेज आती है, तो वो आपके लिए ये नहीं है कि आप उसकी एक लैंग्वेज को दबाओ, आपको दोनों लैंग्वेज को उसे मोटिवेट करना है। बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर जी, अभी तो मेरा बीएड सेकेंड ईयर है, तो कोई बात नहीं, आप फिल कर सकते हैं। हाँ जी, टिंकी, आयुष, चलिए, बहुत अच्छी बात है। ओके सौम्या, दे देंगे वो लेक्चर आपको बना के, कि 90 दिन में आप 3 महीने में कैसे अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। चलिए, ये बताएं, सेकंड पॉइंट क्लियर है सभी को? क्या है, बहुभाषिकता अगर है
तो उसमें अध्ययनों से पता लगा है कि बहुभाषिकता समाज में संप्रेषण बाधित करने के बजाय सहायता प्रदान करता है कि आप अपनी बात को बहुत अच्छे से रख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए। नहीं, अभी YouTube पे ही है, ऐप नहीं है। चलिए तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? अतः हमारी शिक्षा व्यवस्था को इसे दबाने के बजाय, जैसे कि अभी हमने बताया, दबाने के बजाय और प्रोत्साहित करने का भरपूर प्रयास करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए चीजों को कि अगर हाँ आपकी क्लास में बहुभाषिक बच्चा आता है तो आपको उसे क्या करना है? प्रोत्साहित करना है, मतलब मोटिवेट करना है। और ये नहीं कि उस पर ध्यान कम दें, ओके, उस पर ध्यान कम देना है या उसे पीछे बिठाल देना है। तो अगर ऐसे कथन आपके ऑप्शन में आएंगे तो वो सब क्या होंगे? नेगेटिव सेंस आपको दे रहे होंगे। क्या क्या? आपने उसे डांट के बिठाल दिया, फटकार के बिठाल दिया, या उस पर ध्यान नहीं देना, उसे इग्नोर मारना, या आप चलिए टिप्स ट्रिक पूरा डिस्कस करेंगे एंड में, लेकिन अभी लेक्चर पे ध्यान दीजिए, ओके। तो आपको क्या करना है? उसे मोटिवेट करना है। तो अगर आपके सामने नेगेटिव स्टेटमेंट आते हैं तो बिल्कुल आप उसे खारिज कर देंगे, हटा देंगे। अब क्या है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए त्रिभाषा सूत्र, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। त्रिभाषा सूत्र कब आया है? 1968 राज्य सरकार में के शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा आयोग, एजुकेशन कमीशन ने लागू किया। क्या है? त्रिभाषा फॉर्मूला। इसमें क्या होता है? इसमें काफी अपडेशन हुए हैं। मदर लैंग्वेज क्या है? चलिए टिप्स ट्रिक सबका बात करेंगे, सब बात करेंगे, ओके। चलिए प्रिया सर, सीडीपी ईवीएस सारी क्लास कितने टाइम होती हैं एंड मैथ? देखिए सीडीपी की आपको सीटेट की जितने भी मिलेगी वो 3 बजे ही क्लास मिलेगी, ओके। और डे बाय डे आपके सब्जेक्ट चेंज होते रहते हैं और आपको वहां पे ग्रुप में बता दिया जाता है। आई थिंक सभी लोग ग्रुप में ऐड होंगे, है ना। चलिए अब त्रिभाषा सूत्र की बात कर लेते हैं। क्या है ये त्रिभाषा सूत्र? है क्या? इसमें सबसे पहले जो अपडेशन आया था उसमें क्या है, पहला बच्चे की जो होगी राज्य भाषा होगी, जिस राज्य का वो है, जिसे प्रदेशीय भाषा भी बोल दिया जाता है। दूसरे नंबर पे क्या होगा? दूसरे नंबर पे आपकी हिंदी होगी, ओके। अब हुआ क्या? हुआ ये कि कई जो गैर हिंदी राज्य हैं उन्हें थोड़ा दिक्कत हो गई कि हम पे एक दबाव बनाया जा रहा है हिंदी सीखने के लिए। हम पे एक दबाव बनाया जा रहा है हिंदी सीखने के लिए, क्योंकि ये सेकंड टर्म पे रखी गई थी। पहली आपकी प्रदेशीय भाषा और राज्य भाषा हो गई, दूसरी हिंदी। तो उनका थोड़ा सा आक्रोश आया, गुस्सा आया कि भाई हमें हिंदी सीखने के लिए बाधित किया जा रहा है, सही है। तो उसके बाद एक अपडेशन हुआ जिसमें भारत की अन्य भाषा को भी रख दिया गया। भारत की कोई अन्य भाषा भी आप इसमें सेकंड में यूज कर सकते हो, ओके। और तीसरे नंबर पे क्या है? त्रिभाषा है ना, मतलब 3 भाषाओं का प्रयोग। पहला राज्य भाषा जो आपकी बोली जाती है, उसके बाद हिंदी रखा गया, और इसके अलावा आप हिंदी नहीं बोलते हैं तो इसके संग आप क्या कर सकते हैं? अन्य भारत की कोई आधुनिक भाषा, सही है। इसी के संग तीसरे नंबर पे आपकी अंग्रेजी आ जाती है। अंग्रेजी आ जाती है, या कोई भी यूरोपीय भाषा जिसमें बच्चा क्या हो, अगर भारत में पढ़ाई कर रहा है उसे बाहर जाके सरवाइव करने में प्रॉब्लम ना आए, दिक्कतें ना आए, सही है। तो ये 3 सीक्वेंस हैं, इसके अपडेशन काफी हुए हैं, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है सीटेट में। बस आपको ये पता होना चाहिए कि त्रिभाषा सूत्र होता क्या है। बात समझ में आ रही है सभी को? जल्दी से बताएं ये तीनों ही पॉइंट, और ये जो आपको बताया ये क्लियर है? त्रिभाषा सूत्र होता क्या है? पहली, जहां पे आपका जन्म हुआ है, बात समझ में आ रही है, जहां आपका जन्म हुआ है, आपकी नेटिव लैंग्वेज जो भी है, मदर लैंग्वेज जो भी है, आपको उसका प्रयोग करना है, सही है। उसके बाद हिंदी, अगर आप हिंदी नहीं बोलते हैं तो गैर भाषी कोई भी भारत की अन्य भाषा, आधुनिक भाषा का आप प्रयोग कर सकते हैं। फिर तीसरे नंबर पे आ जाती है अंग्रेजी या कोई भी यूरोपीय भाषा। अगर आप बाहर जाते हैं जॉब करने या रहने के लिए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, सही है। नए कैंडिडेट भी बताते रहें, कोई दिक्कत हो तो। इति, वेरी गुड, केशव, कंचन, जयवीर, बॉबी, क्लियर है ना राधा देवी? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें विविधता के लिए, अब इसमें लाभ क्या है इसके? बहुभाषिक शिक्षण में बहुभाषिकता के लाभ और उसकी आवश्यकता क्या क्या है? यहां से हाँ जी, हिंदी, ओके। चलिए अब इसमें क्या है, बहुभाषिकता भारत के भाषा परिदृश्य का एक विशिष्ट लक्षण भी है। मतलब यहाँ पे आपको परिदृश्य मतलब अलग अलग चीजें, आपको अलग अलग लैंग्वेज दिखाई देती हैं आपको अपने भारत में, है ना। आप थोड़ा आगे बढ़ के जाएंगे, लैंग्वेज की टोन अलग हो जाएगी। अगर हिंदी ही वो बोल रहे होंगे तो थोड़ी सी उनकी टोन में आपको
उच्चारण में थोड़ा सा विविधता दिखाई मिलेगी। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या है, एक परिदृश्य भारत के लिए कि अलग अलग बहुभाषिकता हमें जरा जरा डिस्टेंस पे देखने को मिलती है। हाँ जी, 3 बजे होती है सीटेट की, सही है। अब देखिए आगे क्या है, उसे कक्षा के कार्य नीति का हिस्सा बनाना रचनात्मक भाषा शिक्षक का कार्य है। अब देखिए आपको पता है कि आपकी क्लास में अगर 10 बच्चे हैं, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं, तो 10 में से हो सकता है 2 बच्चे ऐसे हों, ओके 10 बच्चे हो गए, तो इनमें से 2 बच्चे ऐसे हों जो गैर भाषी हों या बहुभाषी हों। कहने का मतलब है, हो सकता है उन्हें हिंदी नहीं आती हो। बात समझ में आ रही है? हो सकता है उन्हें हिंदी नहीं आती हो या कुछ दूसरी लैंग्वेज आती हो या दोनों लैंग्वेज आती हो। तो उसमें क्या करना है, आपको उनका बहिष्कार नहीं करना है। उनकी क्या है, उससे इंपॉर्टेंस क्या देनी है, उसे इंपॉर्टेंस देनी है। उससे होता क्या है, उसमें उनकी रचनात्मकता, ये शोध में पता चला है, रिसर्च में पता चला है, अगर आपको आपको बहुभाषिक हैं, आपको एक से ज्यादा लैंग्वेज आती हैं, तो आपकी क्रिएटिविटी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। बात समझ में आ रही है? हाँ, प्रोनाउंसिएशन वही बात कर रहे हैं टिंकी, उच्चारण हिंदी पढ़ा रहे हैं तो हिंदी के वर्ड यूज कर रहे हैं आज हम। क्या उच्चारण में आपको थोड़ा थोड़ा डिफर देखने को मिलता है, जरा आप दूरी पे जाएंगे तो, है ना। संसाधन के रूप में काम करते हैं, बिल्कुल बात सही है प्रिया शुक्ला, उन्हें एज ए रिसोर्स की तरह यूज करना है, संसाधन की तरह। और ये देखने को मिला है, अगर किसी बच्चे को एक से ज्यादा लैंग्वेज आती हैं, एक से ज्यादा लैंग्वेज आती हैं, तो उसकी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, उसकी क्या है, काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी, उसका समाजीकरण अच्छे से होता है। ये पॉइंट भी आपके लिए लिया है, तो ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ रहा होगा सभी को कि उसमें क्या है, आपका कार्य नीति का हिस्सा बनाना है आपको उसे, ये नहीं कि उसे हटा देना है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल, हाँ जी। अन्य तो सब बात कर लेंगे, पहले आप टॉपिक पे ध्यान दीजिए, है ना। हम यूपी के हैं, यूपी बदायूं हैं, बरेली के बाद वहां से हैं, है ना। चलिए, अभी आप बस ये बताते रहे, पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको? टॉपिक खत्म होने के बाद पूरा टाइम मिलेगा, फिर अपन बात करते हैं, बहुत अच्छे से बातें करेंगे, परेशान मत हो, है ना। लेकिन पॉइंट क्लियर होना बहुत जरूरी है, जल्दी से बताएं। पहला पॉइंट क्लियर है कि क्या लाभ है, उसमें क्या है, अगर किसी बच्चे को बहुभाषिक है, वो अगर एक से ज्यादा लैंग्वेज आती है तो उसकी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, वो एक ही काम को कई तरह से कर सकता है। ओके, वेरी गुड प्रिया, सोनू, शिल्पी। चलिए, बहुत अच्छी बात है ये थी। अब देखिए अगला क्या है, अलग अलग भाषिक पृष्ठभूमियों से होने के कारण बच्चे के शब्दों में उच्चारण, देखिए वही चीज आ गई, शब्द में उसके उच्चारण में भिन्नता पाई जाती है। भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता, अगर उसकी टोन में कुछ अलग है। ओके, अगर आप कुछ अलग बोल रहे हैं और उसकी टोन, उसका उच्चारण जो है थोड़ा सा अलग है, डिफर है, तो आप ये नहीं करोगे कि उसे अलग बिठाल दो। बात समझ में आ रही है? हाँ जी, क्लियर है। जयवीर, प्रतिभा, प्रिया, उर्वशी, सोनू, टेनू, फिर हाँ क्या है, शेफाली। सर प्लीज एक बार फिर बता दीजिए। बता दे रहे हैं, लेकिन आगे से टाइम पे रहिएगा शेफाली, है ना। जिससे देखिए पॉइंट वाइज हम पढ़ाते हैं और हर पॉइंट आपका कुछ ना कुछ एक आध नंबर आपको दे के जाता है। हर पॉइंट में आपके ऑप्शन मिलेंगे आपको देखने को। अगर देखिए क्या है, बहुभाषिक बच्चा है तो उसके लाभ क्या है, आपको प्रॉफिट क्या है, उसका ये होता है, अगर एक से ज्यादा लैंग्वेज किसी को आती हैं तो उसकी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, उसकी रचनात्मकता बढ़ जाती है, वो एक ही चीज को अलग अलग तौर पे प्रेजेंट कर सकता है। बात समझ में आ रही है शेफाली? तो उसमें क्या है, आपको अपनी नीति, कार्य नीति जो है, आपका काम क्या है, पढ़ाने का काम है, तो उसमें आपको उसका यूज करना है एज ए रिसोर्स की तरह, ये नहीं उसे इग्नोर नहीं मानना है, सही है, उसकी क्रिएटिविटी का यूज करना है अपने पढ़ाने की नीति में। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि जैसा कि हमने बताया, हर बच्चे का अलग अलग उच्चारण होगा, थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे आपका उच्चारण जो है डिफर होने लगता है, चेंज आने लगता है। तो उसमें क्या है, उसे आपको पीछे नहीं छोड़ना है, उसे साथ लेके चलना है। बात समझ में आ रही है? उसके उच्चारण में अगर त्रुटि आ रही है, उसमें कुछ ना कुछ गलत वो बोल रहा है, तो उसे डांट के नहीं बिठालना है, उसे क्लास में पीछे नहीं बिठाल देना, उन्हें साथ में लेके चलना है। बात समझ में आ रही है? हो सकता है वो भी सही बोल रहा हो, बस थोड़ा सा टोन में अंतर आ जाता है, जैसा कि आपको पता है। तो ये कोई एक वो नहीं है कि अगर उसका उच्चारण सही नहीं है तो आप उसे पीछे छोड़ दो या उसे इग्नोर मानना शुरू कर दो। सही है, तो दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। वेरी गुड शेफाली, बहुत बढ़िया। सीमा पाल, सीमा रानी, ओके, शिखा, बहुत बढ़िया। जितने भी नए कैंडिडेट हैं
आपको बता दें हिंदी के ग्रामर के भी हमारा हो चुका है, आई थिंक 4 लेक्चर हो गए हैं, वो जाके देख लीजिएगा आप। अब आप पे टाइम नहीं है, अब आप पे टाइम नहीं है, कंटिन्यूटी बनाइए, प्रायोरिटी पढ़ाई को दीजिए। अभी तक जितना आपने टाइम वेस्ट करना था कर चुके हैं, लेकिन अगर अब आपने टाइम वेस्ट किया तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सही है, वेरी गुड शिखा, कुंजन, अच्छे से समझ में आ गया, चलिए अच्छी बात है। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दो भाषा बोलने वाले बच्चे न केवल अन्य भाषाओं पर अच्छा नियंत्रण रखते हैं बल्कि एकेडमिक स्तर भी ज्यादा रचनात्मक स्तर पर भी ज्यादा रचनात्मकता दिखाते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, अगर दो भाषा किसी बच्चे को आती हैं तो उसे एज ए रिसोर्स तो आपको यूज करना ही करना है, उसे एज ए रिसोर्स तो आपको यूज करना ही है। वो बच्चे क्या है, रचनात्मक होंगे, बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे और वो चीज उनके एकेडमिक में दिखाई देगी, उनके ग्रेड में दिखाई देगी, उनके नंबरों में दिखाई देगी। बात समझ में आ रही है, क्योंकि उनमें एक क्षमता आ जाती है अपनी बात को कई तरह से रखने की। ओके, बात समझ में आ रही है। हमने जब आपको ट्रिक बताई थी चोमेस्की की भाषा विकास में, तो हमने क्या बताया था, चोमेस्की साहब ने दिया है, तो चोमेस्की में हमने क्या बताया था, ये चीज आपको मेंशन करी थी कि रिसर्च से ये पता लगा है अगर एक से ज्यादा लैंग्वेज किसी को आती है तो उसका चोमेस्की मतलब चारों तरफ से विकास होने लगता है। तो एक ट्रिक बना के आपको बताई गई थी, तो वही चीज है, उसकी रचनात्मकता बढ़ जाती है और उसका असर आपके एकेडमिक स्तर पे दिखता है। सही है, वेरी गुड, अंशु, टिनू, टिंकी, सभी को क्लियर है, बहुत अच्छी बात है, काजल। चलिए हुसैन साहब, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, फोर्थ, तीसरा क्लियर हो गया होगा। फोर्थ क्या है, द्विभाषी बच्चे की वैचारिक क्षमता मतलब उसकी थिंकिंग जो है थोड़ी सी वाइड हो जाती है, क्या हो जाती है, अन्य बच्चों की तुलना में अच्छी हो जाती है। यह विविध स्तर की परिस्थितियों से जूझने में कुशल हो जाते हैं। अगर आप उन्हें अलग अलग टास्क देंगे, बात समझ में आ रही है, थैंक यू प्रीति, आप अलग अलग उन्हें टास्क देंगे तो वो क्या है, उसमें बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे। कौन, जो बहुभाषिक होगा, एक से ज्यादा लैंग्वेज जिसे आती होंगी। ओके, और जो नॉर्मल बच्चा है जिसे एक ही लैंग्वेज आती है, वो देखा गया है अपनी बात को इतनी अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाता, अगर बहुभाषिक बच्चा है वो अच्छे से प्रेजेंट कर पाएगा। और सीधी बात है, अगर आप अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहे हो तो उसका प्रॉफिट क्या होता है, आपको आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है ना, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है और अपने आप को प्रेजेंट करने में आपको डर नहीं लगता है। बात समझ में आ रही है सभी को। तो क्या है, द्विभाषी बच्चे की वैचारिक क्षमता अन्य बच्चों की तुलना में अच्छी हो जाती है। बात समझ में आ रही है, उनकी थिंकिंग बहुत अच्छी हो जाती है जो आपका नॉर्मल बच्चा है उससे कंपेयर में। बात समझ में आई सभी को, जितने भी यहाँ पे 4 पॉइंट लिखे हैं तो ये सभी आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो एक एक पॉइंट एक एक आपका ऑप्शन है यहाँ पे, जल्दी से बताएंगे सभी लोग, वेरी गुड। चलिए, प्रीति अभी बात करेंगे, एंड में पूरा आपको टाइम मिलेगा, है ना, पूरा हम लोग बात करेंगे, पहले हम पॉइंट की बात कर लेते हैं जिससे आपको टॉपिक क्लियर है तो आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। इति वेरी गुड, टिंकी क्लियर है, केशव, सीमा बहुत बढ़िया, सही है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करते रहें, आगे बढ़ते हैं। ओके सर, आप फतेहपुर सीकरी घूमने आए होंगे, फतेहपुर सीकरी में रहते हैं, मुझे ब्रिज हिंदी और भोजपुरी भी आती हैं, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है अनिरुद्ध, बहुत बढ़िया बात है। चलिए, हाँ जी बिल्कुल आए हैं हम घूमने, आगे बढ़ते हैं। अब और क्या क्या प्रॉफिट हो सकते हैं, अब देखिए, इससे स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में कमी, एकेडमिक उपलब्धि जो अभी हमने बात करी थी में सुधार, और विद्यालय, देखिए वही चीज आ गई, विद्यार्थियों में आत्मसम्मान में वृद्धि जैसे फायदे होते हैं। क्या क्या फायदे हैं इसमें, कि स्कूल में आपका अगर आप उन्हें अहमियत दे रहे हो, उनके विचारों को महत्व अगर आप दे रहे हो, इंपॉर्टेंस दे रहे हो, उनकी बातें सुन रहे हो, उन्हें फीडबैक दे रहे हो या उनका फीडबैक ले रहे हो, तो इससे क्या है, उन्हें क्या है, वो स्कूल छोड़ के नहीं जाते हैं। इसमें ये देखने को मिला है कि उनकी संख्या लगातार, आपकी अटेंडेंस बनी रहती है। बात समझ में आ रही है, हाँ जी सर, सीटेट के सारे सब्जेक्ट की कंप्लीट तैयारी करवाएंगे 30 दिसंबर से पहले, प्लीज सर कुछ पूछना है बीच में। बिल्कुल प्रिया, अगर आपको पूछना है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, आपके लिए। अच्छा, एक गुड न्यूज आपको और देनी थी, फेसबुक ग्रुप भी आपको बना दिया गया है, क्योंकि आप व्हाट्सएप पे डिस्कशन नहीं कर पाते हैं, तो फेसबुक ग्रुप पे आप आए, हम आपको लिंक आई थिंक मिल गया होगा आपको ग्रुप में, सभी लोग फेसबुक ग्रुप पे आ जाएं
और वहां से आप लोग आपस में डिस्कशन भी कर पाएंगे और हम लोग भी आपको वहां से सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। और लाइव क्लास में आपका क्या है, लाइव क्लास में हमसे कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं डायरेक्टली, सही है। इसके बाद भी कुछ भी दिक्कत है, आपको सब पे पर्सनल नंबर है, सर का भी है, हमारा भी है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। उसके बाद भी आपको कुछ और दिक्कत हो तो आप पूछिएगा, उसका अलग सॉल्यूशन दिया जाएगा। बस आपको इस बार बहुत अच्छे से पास नहीं करना है, बहुत अच्छा करना है पेपर में, और टॉप मेरिट में आप लोगों को रहना है। बात समझ में आ रही है? जो पहले से जुड़े हुए हैं बच्चे, तो उन वो बता सकते हैं, काफी पुराने ये शिल्पी हैं, ये काफी पुराने बच्चे हैं, वो बता देंगे कि यहाँ पे आने के बाद उन्हें कितना बेनिफिट हुआ है ना, उनके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हुए हैं। सही है। हाँ, मुनीष सर ने किया है, तो बस वही है, तो आप उन सब पे फेसबुक पे कनेक्ट हो जाइए, आपको प्रॉफिट मिलेगा। वेलकम है, सबका वेलकम है। अब देखिए पॉइंट पे आ जाते हैं दोबारे। स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में कमी आई है। क्या है, जैसे जैसे पहले क्या होता था, गैरवासी बच्चा है तो उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, या उसे पीछे बैठा दे रहे हैं, या डांटना स्टार्ट कर देते हैं कि नहीं तुम्हें ये ही लैंग्वेज बोलनी है। तो ये सब क्या है, नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो अब आप उसे इंपॉर्टेंस देने लगे, तो उसे पता लग रहा है कि हाँ मुझे क्या है, मेरी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंस है, मैं क्लास में आ रहा हूं, तो मेरे जो फीलिंग है, मेरे जो भाव हैं, उन्हें इंपॉर्टेंस दी जा रही है। तो क्या है, वो स्कूल छोड़ के नहीं जाते हैं, उनके एकेडमिक में सुधार होने लगा और उनमें आत्मसम्मान की वृद्धि हुई, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं अगर कुछ बोल रहा हूं तो मेरी बात को इंपॉर्टेंस दी जाएगी। सही है। थैंक यू राधा। चलिए, हाँ जी, चलिए बहुत अच्छी बात है शिवांगी, बेनिफिट बहुत ज्यादा हुआ है, एक्सपीरियंस। हाँ जी शिवांगी, चलिए, हाँ चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, तीनों चीजें इंप्रूव हुई हैं। आगे क्या है, कक्षा में छात्रों द्वारा अपनी मातृभाषाओं का प्रयोग करने से छात्र अपने विचारों को सहजता से रख पाते हैं, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रहती है। देखिए होता क्या है कि हम आपको बता चुके हैं, पैडा की जो पहली क्लास हुई है, अगर आपको कोई लैंग्वेज बच्चे को सिखानी है तो आप कैसे सिखाओगे, उसकी मातृभाषा से स्टार्ट करोगे। एकदम ही सब लैंग्वेज का बोझ उस पर नहीं डालोगे कि तुम्हें ये भी सीखनी है, ये भी सीखनी है, ये भी सीखनी है, नहीं, उसे बस अपनी पहले मातृभाषा सीखनी है, उससे कनेक्ट करते करते आपको आगे चीजें बढ़ानी है ना। तो मातृभाषा पे आपको ध्यान देना है। उससे होता क्या है, क्योंकि अभी आपने उसे इंग्लिश, मान लेते हैं हिंदी पढ़ने वाला एक बच्चा है, ओके, और आपने उस पर लोड डालना स्टार्ट कर दिया इंग्लिश का, ओके, इंग्लिश का। और हमारे देश में इंग्लिश तो बहुत बड़ी हवा चीज बन गई है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो वो बच्चा अगर हिंदी बोल रहा होगा तो अपनी भाषा, अपनी जो भाव हैं वो हिंदी में बहुत अच्छे से प्रकट कर पाएगा। बात समझ में आ रही होगी। आप लोग अपने ऊपर भी लाइक करके देख सकते हैं, अगर आपको हिंदी अच्छे से आती है, इंग्लिश अच्छे से आती है, मराठी अच्छे से आती है, तेलुगु अच्छे से आती है, तो आपका क्या है, आप अच्छे से उसी लैंग्वेज में अपने भाव को प्रकट कर पाएंगे। तो वही चीज है, आपको सबसे पहले नेटिव लैंग्वेज जो भी है उसकी मातृभाषा पे ध्यान देना है, जिससे बच्चे अपने विचारों को सहज रूप से आपके सामने प्रकट कर पाए। सही है, बात समझ में आ रही है? चलिए बहुत अच्छी बात है। इसके बाद क्या है, कक्षा में विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करना संस्कृति आदान प्रदान का भी माध्यम है। विभिन्न भाषाओं का प्रयोग से सभी छात्र एक दूसरे की भाषा समझने का अवसर मिलता है, तथा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, तथा वह अपनी मातृभाषा का सम्मान करने के साथ ही दूसरे की भाषा और संस्कृति का सम्मान करना भी सीखते हैं। ओके, क्या है कि अगर यहाँ पे आपके 4 बच्चे हैं और चारों बच्चों की हम मान लेते हैं क्या क्या लैंग्वेज थोड़ी सी डिफर है या उनके उच्चारण अलग हैं, तो बच्चे क्या है, एक दूसरे से सीखना स्टार्ट कर देते हैं। क्या करना, सीखना स्टार्ट कर देते हैं। और ये चीज देखी गई है शैशवावस्था में, आपका अर्ली चाइल्डहुड जो होता है उसमें बच्चे बहुत तेजी से अडॉप्ट करते हैं चीजों को। आपका बच्चा अगर स्कूल जा रहा है या प्ले ग्राउंड में खेल रहा है या अपने नेबरहुड के संग खेल रहा है, तो वो बहुत तेजी से शब्द का भंडार उसका बढ़ने लगता है। आपने देखा होगा बच्चे बड़े हुए बाहर गए खेलने, कुछ ना कुछ नया वर्ड लेके आएंगे जो शायद आपने भी नहीं सुना होगा, बस आप ये बोलते हैं कहां से सीख रहे हो ये चीजें, है ना। तो उसमें होता क्या है, बच्चे एक दूसरे की लैंग्वेज सीखना स्टार्ट कर देते हैं। सही है, हाँ जी, मुझे तो बहुत बेनिफिट हुआ है, पहले मुझे कुछ नहीं समझ में आता था, अब सब इजी हो गया, थैंक यू। चलिए वेलकम है सोनू जी, बस ऐसे ही सभी लोग आगे बढ़ते रहें। चलिए
आगे बढ़, इसमें क्या कह रहा है, अगर आप उसमें क्या है अदर लैंग्वेज किसी को आती है तो उसमें होता क्या है, बच्चे एक दूसरे से सीखने का अवसर मिलता है, एक दूसरे से भाव आदान प्रदान करने का उन्हें माध्यम मिल जाता है। और वो होता क्या, अपनी मातृभाषा का तो सम्मान करते ही करते हैं, साथ में अगर कोई दूसरे की मातृभाषा उसे और उसकी संस्कृतियों का सम्मान करना सीख जाते हैं। सही है। तो जो आपकी बहुभाषिक कक्षा है उसे आपको एज ए रिसोर्स की तरह लेना होता है। बात समझ में आ रही है? तो जल्दी से बताएं, ये तीनों पॉइंट क्लियर है। और सभी लोग अब ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग करें लेक्चर को, जिससे सभी को प्रॉफिट हो। इतना एक्सप्लेन वे में आपको कहीं चीजें नहीं मिलने वाली हैं। हाँ, ये हम कह सकते हैं, क्वेश्चन जरूर आपको हर जगह मिल जाएंगे। कहीं भी कुछ होता है तो क्वेश्चन लेके शुरू हो जाते हैं, ये बिल्कुल गलत तरीका है। आपको क्वेश्चन यहाँ पे करवाए जाते हैं, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करे जाते हैं, जिससे आपके कल ही काफी बच्चे ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया। 20 क्वेश्चन अगर हमने करवाए थे तो ऑन एवरेज 19 क्वेश्चन उनके सही हो रहे थे। क्यों हो रहे थे? क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। ओके चलिए, हरप्रीत इति, बहुत बढ़िया बात है। चलिए, ये तो हमारी एक प्रॉफिट की बात हो गई। एक पॉइंट इसमें और बच गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुभाषिकता पर हुए अध्ययनों से पता लगा है द्विभाषी या बहुभाषी क्षमता, मतलब दो भाषा वाले या एक दो से ज्यादा वालों का क्या होता है, संज्ञानात्मक वृद्धि होती है, सामाजिक सहिष्णुता, विस्तृत चिंतन, बौद्धिक उपलब्धि स्तर बढ़ती है। ओके, जरा एक बार इसे ध्यान से समझ लेते हैं। संज्ञानात्मक वृद्धि मतलब उसका जो मस्तिष्क का विकास है वो ज्यादा तेजी से होता है, मतलब कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है उसका, वो आम बच्चों से, जिसे एक भाषा आती है उससे कंपेयर में बहुत तेजी से उसका मेंटल डेवलपमेंट होता है। और उसमें समाज में सहिष्णुता मतलब अपनी एक इंपॉर्टेंस दर्ज कराता है। अब क्यों कराता है? क्योंकि अब वो कई लोगों से संपर्क में आएगा और अपनी अलग अलग तरह से समाज में बात को प्रकट कर पाएगा, अपने भाव को प्रकट कर पाएगा। तो उसका क्या है, उसका सामाजिक दायरा बढ़ जाता है और वो टॉलरेंस उसमें आने लगती है चीजों को लेके। बात समझ में आई सभी को? बहुत बढ़िया। टिंकी, उर्वशी, कुंजन, हरप्रीत, सौम्या, बहुत अच्छी बात है। अब उसका जो चिंतन है सोचने समझने की शक्ति है, वो वाइड हो जाएगी। विस्तृत मतलब वाइड हो जाएगी, वो एक ही चीज को कई तरीके के सोच सकता है। सही है। और इसी के संग उसका जो IQ लेवल है, बौद्धिक क्षमता है, उपलब्धि है, उसमें इंक्रीज हो जाता है, उपलब्धि आ जाती है। सही है, बहुत बढ़िया। आखिरी लाइन समझाई, आखिरी लाइन पे आ रहे हैं। सही है, यहां तक समझ में आ गया। अब आखिरी लाइन क्या है सुधांशु? इसलिए भाषाओं को विद्यालय में एक संसाधन के रूप में प्रयोग करना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार बस यही टर्म को लेके कई बार क्वेश्चन बना हुआ है, सीटेट में हो चाहे कोई भी टेट हो, ये वर्ड लेके कई बार क्वेश्चन बना हुआ है। सही है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या शेफाली सर, कुछ बच्चे ऐसा होता है कि वो अपने यहाँ के लैंग्वेज को भूल जाते हैं और दूसरी जगह के लैंग्वेज यूज करने लगते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली होता क्या है उसमें, जब आपका आप बाहर निकलना स्टार्ट करते हैं शैशवावस्था में, हमने पूरी बात करी है जैसे कैसे डेवलपमेंट होता है, तो इसमें एक अवस्था आती है आपकी अर्ली चाइल्डहुड आता है। ओके, अर्ली चाइल्डहुड होता है, उसमें भाषा विकास बहुत तेजी से होता है। सही है। उसमें आप जो कह रहे हैं उसमें भूल नहीं जाता है, उसमें एक्टिव और पैसिव दो चीजें होती हैं। अभी वो अपनी मातृभाषा का एक्टिवली प्रयोग कर रहा है, फिर वो आप कह रहे हैं वो दूसरे एनवायरनमेंट में गया तो वहां से उसने अडॉप्ट करना स्टार्ट किया चीजों को। अब जो ये पैसिव थी वो धीरे धीरे एक्टिव में बदलना स्टार्ट हो जाती है, मतलब जो लैंग्वेज उसे कम आती थी वो चीज वो अब उसे ज्यादा आ गई। और जो एक्टिव है वो भूलते नहीं है, उसकी थोड़ा सा प्रयोग करना कह सकते हैं कम हो जाता है। सही है, बात समझ में आ रही है शैफाली? हाँ, लेकिन हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, अगर बहुभाषिक बच्चा है तो उसमें क्या होगा, हमेशा उसमें संज्ञानात्मक वृद्धि आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, सामाजिकता उसमें ज्यादा देखने को मिलेगी। और हाँ हाँ, विद एग्जाम्पल्स, ओके बता देते हैं सुधांशु। अब इसमें क्या है कि आपकी लास्ट लाइन को विद एग्जाम्पल आपको बता देते हैं, अभी हम क्वेश्चन भी लेके आएंगे। भाषाओं को विद्यालयों में एक संसाधन के रूप में लेना चाहिए। सही है। अब आपसे यही पेपर आपके सीटेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, सही है, आपको उर्दू आती है तो ये सब आपका क्या है, आपका देखिए जिसे उर्दू आती है बहुत ही प्यारी लैंग्वेज है, आप सहज बन जाते हैं, आप उसमें सहज बन जाते हैं। हर भाषा की एक विशेषता होती है,
है ना, हर किसी की एक इंपॉर्टेंस है, तो आप उसे प्रयोग करके बहुत अच्छे से अपनी बातों को रख पाएंगे। सही है। अब सुधांशु आपने क्वेश्चन किया एज ए रिसोर्स कैसे है, सही है। अब आपसे पूछा गया कि एक गैर भाषी बच्चा आपकी क्लास में आया, सही है, गैर भाषी मतलब जिसका प्रयोग आप नहीं कर रहे हो दूसरा कर रहा है, तो चार ऑप्शन मिले, आप उस पर ध्यान नहीं दोगे। दूसरा, कक्षा में आप उसे पीछे बिठा दोगे, या उसकी लैंग्वेज आप सीखोगे, सही है, एज ए टीचर उसकी लैंग्वेज सीखोगे और उस पर ध्यान दोगे, और लास्ट में है या उसे आप डांट के बिठा दोगे, सही है। तो ये आपके सामने ऑप्शन है। तो आपको क्या अच्छा लग रहा है, ये वाला, मतलब आपको उसे एज ए रिसोर्स की तरह यूज करना है, टीचर को वो चीज सीखनी है, सही है, उसे इग्नोर नहीं मारना है। हाँ जी आरती, वेलकम है। बात समझ में आई सभी को, जल्दी से बताएं। तो ये आपकी इंपॉर्टेंस थी बहुभाषिक की। अब इंपॉर्टेंस तो हो गई, सही है। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आने लगती है। अभी हम बातें तो कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं कि इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ कठिनाई आने लगती हैं, उस पर बात कर लेते हैं। क्या भाषा विविधता वाली कक्षा में भाषा शिक्षण में कठिनाइयां क्या क्या हैं, देखते हैं। पहले ये बताएं, पुराना सब क्लियर है? हाँ जी शेफाली, वेरी गुड। हाँ जी, ओके, टिंकी, केशव, कुंजन, सभी को क्लियर है ना? बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, हाँ हाँ, सारे बच्चों को सिखाना नहीं है, इंटरेक्शन करवाना है आपको सुधांशु, उन्हें इंटरेक्शन करवाना है, अंतःक्रिया करवानी है, बच्चों को ग्रुप बनवाने हैं, जिससे बच्चे खुद ही सीखने लगते हैं, है ना। किसी को प्रेशर नहीं करना कि जबरदस्ती आपको सीखनी है लैंग्वेज, बस आप उन्हें ग्रुप में वर्क देना स्टार्ट कर देंगे, जिससे बच्चे आपस में पीर लर्निंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके। हाँ जी, हाँ जी, चलिए बहुत अच्छी बात है, क्लियर है। अब हम कुछ कठिनाइयों की बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, अच्छे से समझिएगा, बच्चों में संप्रेषण कौशल का विकास करने की चुनौती। अब इसमें क्या है, आपको पता है, अगर किसी को भाषा नहीं है उसकी सही, उसकी व्याकरण में पकड़ नहीं है, तो वो क्या है, अपने भावों को सही से प्रेजेंट नहीं कर पाएगा, संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा। अब अगर आपके पास कोई लैंग्वेज ही नहीं है, तो आप क्या है, एज ए एनिमल की तरह आप अपनी बातों को प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे ना, सीधी बात है। तो अगर आप पे कोई भी भाषा है और उस पे आपको आपका उसका इतना विकास हो चुका है कि आप अपनी बातें को, अपने भाव को प्रकट कर पा रहे हैं, तो आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुभाषिक कक्षाओं में ये चीज एक चुनौती के रूप में सामने आ जाती है कि संप्रेषण कौशल, अगर आप एक बच्चा उसकी नेटिव लैंग्वेज आपने उसे आती है, उस पे तो वो अपनी बातों को प्रकट कर पा रहा है, लेकिन संप्रेषण, कम्युनिकेशन, संप्रेषण ही बोलते हैं, ओके, संप्रेषण ही बोलते हैं, अंडे का फंडा, वैसे नाम क्या है आपका, संप्रेषण ही कम्युनिकेशन को बोला जाता है हिंदी में, ओके। तो अगर आपका क्या है, नेटिव लैंग्वेज है, उसमें तो आप बहुत अच्छे से अपनी भाव को प्रकट कर पा रहे हैं, लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, बहुभाषिक कक्षा में आप हर लैंग्वेज में अपने भाव को प्रकट नहीं कर पाते हैं, मतलब बच्चों में संप्रेषण कौशल विकास में एक चुनौती का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हर बच्चे को तो वो लैंग्वेज आप सिखा नहीं सकते। हम बात कर रहे हैं कि उसे एज ए रिसोर्स की तरह यूज करना है, टीचर को वो लैंग्वेज सीखनी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक चुनौती के रूप में खड़ी हो जाती है कि हर बच्चे को हर तरह की लैंग्वेज नहीं आ सकती। बात समझ में आई सभी को? पहला पॉइंट क्लियर है? हाँ जी, अनिरुद्ध, ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। पहला बताएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सेकंड क्या कह रहा है, कक्षाओं में भाषाई कौशल का विकास करने की चुनौती, मतलब छात्रों में भाषाई कौशल का विकास करने में, अब कौन कौन सी, उसे सुनने में, बोलने में, पढ़ने में और लिखने में, यही दिक्कत आई। अब हुआ क्या, बहुभाषिक की हम बात को कर रहे हैं, लेकिन छात्रों में हमने क्या हुआ, वो भाषाई कौशल का विकास नहीं कर पाए। किस तौर पे, ना तो वो उतनी सुन सुन के समझ नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा तो बोल नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा तो वो लिख नहीं, आपको उसे पढ़ने में भी दिक्कत हो रही है, वही चीज उसे लिखने में भी दिक्कत हो रही है। बात समझ में आ रही है सभी को? तो बहुभाषिक में एक चुनौती के तौर पे ये भी आता है, हर बच्चे को हर लैंग्वेज पे कमांड नहीं हो सकता, तो उसे हर चीज में, चारों चीज में, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इन चारों में ही दिक्कत आती, चुनौती का सामना करना पड़ता है। सही है। तीसरा पॉइंट, अध्यापक, आप सभी के लिए, सही है, अध्यापक को विभिन्न
भाषाओं संबंधी ज्ञान की चुनौती। सही है, अभी हम बहुत अच्छे से बात कर रहे थे ऊपर कि आपको वो चीज सीखनी है, एज ए टीचर आपको वो चीज सीखनी है, लेकिन चलिए बहुत अच्छी बात है, शेफाली दिलपी सही है, सही है। अभी टॉपिक पे रहते हैं, है ना, टॉपिक की बात करते हैं। क्या है, अध्यापक को विभिन्न भाषाओं संबंधी ज्ञान की चुनौती। अब हो सकता है टीचर की क्लास में 5 अलग अलग लैंग्वेज के बच्चे आ जाएं, तो जरूरी नहीं है, सही है, आप सीखोगे एज ए टीचर, लेकिन वो स्टार्टिंग से उतनी अच्छी नहीं हो पाती, क्योंकि 5 लैंग्वेज हैं, हर चीज में अध्यापक को सीखने में ना तो वो एक्सपर्ट बन पाते हैं और ना ही वो इतनी जल्दी से अडॉप्ट कर पाते हैं चीजें। हम कह रहे हैं कि हम टीचर हैं, हमें अडॉप्ट करनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक चुनौती के तौर पे शिक्षक के सामने खड़ी हो जाती है। बात समझ में आ रही है सभी को? थैंक यू प्रिया, जल्दी से बताएं जल्दी बताएं, तीनों पॉइंट क्लियर हैं? बहुत बढ़िया, तो जल्दी से शेयर कर दें वीडियो, जिससे सभी के पास पहुंच जाए। आगे क्या है, भाषा के प्रति छात्रों में रुचि और रुझान का अभाव होने लगता है। सही है, क्यों होने लगता है? क्योंकि आपको बच्चे को वो लैंग्वेज नहीं आती, तो सीधी बात है उसका इंटरेस्ट कम होता चला जाएगा, उसका रुझान कम होता चला जाएगा उस भाषा के दौरान। तो क्या होता है, उसकी इंटरेस्ट कम होता चला जाता है, और उसका जो वो है रैंप, वो भी आपका एंगल है जो डाउनवर्ड बढ़ता चला जाता है, उसका इंटरेस्ट कम होता चला जाता है। तो ये कहीं ना कहीं एक चुनौती के रूप में खड़ा हो जाता है सामने। तो ये क्या है, ये शिक्षण में कठिनाइयां हैं। बात समझ में आ रही है सभी को? चारों पॉइंट बताएं, क्लियर है? बहुत अच्छी बात है। ओके, डीपी, टिंकी, शेफाली, बहुत अच्छा, कंचन, केशव, फर्स्ट पॉइंट रिपीट कर दें प्लीज। ओके, देखिए इसमें क्या है, बच्चों के संप्रेषण कौशल का विकास। संप्रेषण आपको नहीं समझ में आ रहा हुआ, संप्रेषण मतलब है अपने भाव को प्रकट करना, मतलब कम्युनिकेट करना। सही है, अपने भाव को प्रकट करना। तो संप्रेषण कौशल का विकास करने में चुनौती। अब अगर आपको भाषा ही नहीं आती है कोई, अगर आपको, जैसे आपने हमसे बोला सर प्लीज फर्स्ट पॉइंट रिपीट कर दो, अगर आपके पास ये लैंग्वेज ही नहीं होती तो आप अपना पॉइंट कैसे हम तक पहुंचाते? बात समझ में आई? तो संप्रेषण आप कब अच्छा कर पाओगे? जब आपके पास भाषा होगी, कोई ना कोई लैंग्वेज होगी, और उससे बड़ी बात, उस लैंग्वेज पे कितनी अच्छी पकड़ है, कितना आप उस पे एक्सपर्टीज पा चुके हैं। सही है, तो अगर आपकी संप्रेषण कौशल का विकास करने में कहीं ना कहीं चुनौती हो जाती है, अगर आपको एक जो आपकी मदर लैंग्वेज है, नेटिव है, उस पर तो आपको पकड़ हो गया, लेकिन दूसरी जो लैंग्वेज है, हर बच्चे पे उसका इतना पकड़ नहीं बन पाती है। सही है, बात समझ में आई? ओके, हाँ पूनम बता दिया है फर्स्ट पॉइंट। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। ये कहीं ना कहीं कठिनाइयों के तौर पे हमें चुनौती कक्षा में देखने को मिलती है। अब भाई चुनौती है तो कुछ ना कुछ समाधान भी होंगे, समस्याओं के समाधान। अब इसमें हमें क्या क्या करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी, ये आपको ऑप्शन के तौर पर मिलेंगे वहां पे देखने को। सही है चलिए क्या है समाधान में, पहला, बहुभाषिक कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अध्यापक को समृद्ध भाषिक परिवेश का निर्माण करना चाहिए। ये कैसे कर सकते हैं? ये कैसे कर सकते हैं? आपने देखा होगा स्कूलों में, चाहे सरकारी हो प्राइवेट हो, सभी चीजों में क्या होता है, दीवारों पे आप नोटिस लगवा देते, नोटिस मीन्स पेंट से कुछ श्लोक लिखवा देते हो, या ABCD लिखवा दी आपने, या आ खा गा लिखवा दिया। तो उसमें क्या है, एक भाषिक परिवेश बच्चे के सामने, वो क्या है, कहीं भी देख रहा होगा तो कहीं ना कहीं उसे भाषा का नॉलेज मिल रही होगी। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है सभी को? हाँ, अनुरोध थोड़ा सा क्लास में ये ओवर कर लें, उसके बाद हम बात करते हैं सब पे, है ना? चलिए पहला पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? हाँ, चलिए चलिए कोई बात नहीं, पहले ये बताएं, पॉइंट समझिए। आपको ये पॉइंट क्लियर है कि भाषिक कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक समाधान क्या हो सकता है? अध्यापक को समृद्ध भाषीय परिवेश का निर्माण करना है। कैसे हो सकता है?
कि आपका स्कूल में आपने एंट्री करी, हर बच्चे को कुछ ना कुछ दीवार पर लिखा मिल रहा है, सही है, वो उसे पढ़ रहा है और उससे सीखने को उसे मिल रहा है, उससे सीखने को मिल रहा है। या आपने क्लास में उसमें पोस्टर लगवा दिए, चार्ट लगवा दिए, जिसमें बच्चे को भाषा का ज्ञान हो रहा है, उसमें बच्चे को भाषा का ज्ञान हो रहा है। तो उसमें क्या है, एक आपने एक बहुत अच्छा समृद्ध भाषीय परिवेश का निर्माण कर दिया बच्चों के चारों तरफ, तो उससे क्या होगा, बच्चा अपने आप भाषा सीखने लगेगा। क्लियर हो रहा है? हाँ हाँ अनुप्रिया, कौशल कहाँ लिखा है, कहाँ पे, क्या भाषाई कौशल था ना कहीं पे, स्किल्स होती हैं, स्किल्स। हाँ जी सर, एक बार फिर बता दीजिए फर्स्ट पॉइंट। देखिए फिर से बता रहे हैं। अब देखिए, बहुभाषिक कक्षा में आप सभी टीचर हैं, बहुत अच्छे टीचर बनने वाले हैं, या अभी भी कई सभी लोग टीचर हैं। तो उसमें क्या है, अगर आपको बच्चे के चारों तरफ समृद्ध भाषीय परिवेश का निर्माण करना है, कैसे करना हो सकता है, आपने देखा होगा क्लासेस में क्या है, दीवारों पे कहीं कहीं श्लोक लिखे होंगे, या एबीसीडी लिखी होंगी, या आपका कहीं पे आपका काखा का हिंदी की वर्णमाला लिखी होगी, है ना, या आपके कई थॉट लिखे होते हैं बड़े बड़े लोगों के, कलाम साहब के, गांधी जी के, है ना, तो उन सब के श्लोक लिखे हुए हैं। तो वहां पे आपने करा क्या है, बच्चों को चारों तरफ एक परिवेश का निर्माण कर दिया। कैसा परिवेश है, भाषिक परिवेश है, जिसमें बच्चे कहीं भी देख रहे हैं, कहीं ना कहीं चीजें वहां से सीख रहे हैं, सही है। ये तो स्कूल की बात हो गई। अगर हम बात करें क्लास की, ओके, तो क्लास में भी आप क्या कर सकते हो, पोस्टर लगवा सकते हो, चार्ट लगवा सकते हो, जहां पे आप बच्चे को भाषा का ज्ञान दे सकते हो, ओके, जिसमें हिंदी इंग्लिश जो भी आपकी लैंग्वेज है उसमें हम देख सकते हैं, सही है, बच्चे को सिखा सकते हैं वहां से चीजें। तो जल्दी से बताएं, ये सब क्लियर है? हाँ, लिखा होता है ना, तो ये इसीलिए लिखा होता है कि बच्चे का क्या है, भाषीय परिवेश एक अच्छा हो जाए, समृद्ध हो जाए। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है, और सभी बताएं क्लियर है? वेरी गुड, शेफाली, टिनू, शिखा, सोनू, बहुत अच्छी बात है ना? बहुत बढ़िया। दूसरा पॉइंट क्या है, बच्चे के स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा में समरूपता होनी चाहिए। वही हमने बात करी कि अगर आपको बच्चे को कोई भी भाषा सिखानी है तो आप कहां से स्टार्ट करोगे, उसकी नेटिव लैंग्वेज से, क्योंकि घर में भी वो वही सुन रहा है और आसपास में पड़ोस में भी वो वही सुन रहा है, सही है। तो उससे हुआ क्या है, उसमें उसकी वर्णमाला, उसे प्रेजेंट करने का तरीका, उसकी ग्रामर मतलब व्याकरण पे अच्छी पकड़ हो गई है ना। तो उसमें क्या है, एक समरूपता मिल जाती है बच्चे को, और समरूपता होनी चाहिए, जिससे बच्चे ज्यादा सीख पाएंगे, जिससे बच्चे ज्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषिक शिक्षा प्राप्त कर सकें, इसके लिए त्रिभाषा फॉर्मूला, जो अभी हमने स्टार्टिंग में बताया था, जो लेट हो गए हैं वो बताएं, अगर दोबारा बताना होगा तो दोबारा बता देंगे। त्रिभाषा फॉर्मूला को उनके मूल भाव के साथ लागू किए जाने की जरूरत है। ये नई नई जो पॉलिसी आ रही है, अभी स्मृति ईरानी का भी काफी इस पे डिबेट रही थी, तो इसमें अमेंडमेंट होते रहे त्रिभाषिक में, सही है। सर अधिगम क्या होता है, एक बार बता दीजिए। अनुप्रिया, अधिगम मतलब लर्निंग होती है, अधिगम मतलब लर्निंग होती है, जो चीजें आप सीख रहे होते हो, ओके। और लर्निंग क्या होती है, जिसमें आपका व्यवहार में परिवर्तन आता है, आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है, उसे हम अधिगम बोलते हैं, सही। अब क्या है, आपको स्टार्टिंग से प्राइमरी से ही क्या होता है, आपको त्रिभाषा फॉर्मूला का यूज करना होता है बच्चों के ऊपर, जिसमें बिल्कुल टिंकी, बिल्कुल बिल्कुल 68 वाला, बिल्कुल। हाँ हाँ सर जी मैं लेट हूं, एक बार फिर बता दीजिए। ओके पूनम, त्रिभाषीय फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन टाइम पे रह करें, पॉइंट वाइज हम आपको बताते हैं, जिससे आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एक भी पॉइंट जाता है तो कहीं ना कहीं मिस हो जाती हैं आपकी चीजें। त्रिभाषा में होता क्या है, देखिए त्रिभाषा फॉर्मूला, पहला राज्य, पहली राज्य भाषा आ जाती है, प्रदेशी भाषा आ जाती है, जिसमें आपका जो आपकी नेटिव लैंग्वेज है वो चीज। हाँ, त्रिभाषा क्या होता है, राहुल जैन वही बता रहे हैं। क्या, पहला राज्य भाषा, जहां पे आपका जन्म हुआ है आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, सही है। उसके बाद हिंदी का, हिंदी आ जाती है सेकंड आपकी लैंग्वेज में। तो वहां पे दिक्कत क्या आई, कई गैर हिंदी भाषी आपके राज्य हैं, उन्हें ये दिक्कत आने लगी कि भाई हम पे एक हिंदी पढ़ने का या हिंदी सीखने का दबाव बनाया जा रहा है,
हिंदी पढ़ने का या सीखने का दबाव बनाया जा रहा है, तो एक अमेंडमेंट हुआ, उसमें ये बोल दिया गया नहीं, हिंदुस्तान की कोई भी एक आधुनिक भाषा आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर हिंदी भाषी हैं तो ओके, आधुनिक भाषा का प्रयोग आप कर सकते हैं, भारतीय भाषा, सही है। तो अगर आप हिंदी आती है, आपके जोन में बोली जाती है राज्य में, तो आप उसे प्रयोग कर सकते हैं। अदरवाइज आप पे कोई ऐसा जोर नहीं है कि आपको हिंदी सीखनी है। यहाँ पे आप कोई भी भारत की भारतीय भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरी आपकी जो आती है वो अंग्रेजी आ जाती है। क्या आ जाती है? अंग्रेजी आ जाती है, या कोई भी यूरोपीय भाषा आ जाएगी। क्या आ जाएगी? अंग्रेजी, जो थर्ड नंबर पे त्रिभाषा है ना, मतलब 3 लैंग्वेज, या कोई भी आपकी यूरोपीय भाषा आ जाएगी, सही है। जिससे अगर भारत में कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है, उसे बाहर जाके सरवाइव करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके राहुल? हाँ जी, हाँ सुरजी, ये आपका टाइमिंग 3 बजे का रहता है सीटेट का। ओके, चलिए जल्दी बताएं, अब क्लियर है? ओके अनुप्रिया, आगे बढ़े। तो आपको त्रिभाषा फॉर्मूला का प्रयोग करके बच्चों को पढ़ाना है। आगे क्या लिखा है इसमें? बच्चों की प्राथमिक स्तर मतलब प्राइमरी लेवल की विद्यालय शिक्षा उनकी मातृभाषा में दी जाए। अभी हमने आपको कई बार बोला है, क्या स्टार्टिंग से ही आपको सब लैंग्वेज नहीं सिखानी है बच्चों को। ये क्वेश्चन आपकी पैडा में कई बार पूछा गया है। अगर आपको बच्चा आपकी कक्षा में आ रहा है तो कुछ ना कुछ ज्ञान लेके आ रहा है, और वो कुछ ना कुछ अपनी मातृभाषा लेके आ रहा है, सही है, अपनी मातृभाषा लेके आ रहा है, और आपको प्रयोग करना है इसी मातृभाषा को बच्चों को सिखाने के लिए, सही है। जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सरल एवं छात्रों के लिए सहज हो जाए, मतलब वो आराम से उसमें समझ पाए चीजों को, सही है। जल्दी बताएं, ये चारों पॉइंट क्लियर हैं? क्या क्या समाधान हो सकते हैं? एक, आप उनका जो परिवेश है, भाषिक परिवेश, उसे समृद्ध बनाएंगे, और उसके जो आसपास में बोली जाती है वही उसे आप स्कूल में सिखाएं, उसी लैंग्वेज में। त्रिभाषा फॉर्मूलों का आपको प्रयोग करना है, तीनों हमने बता दिए हैं, और इसी के साथ आपको उसकी मातृभाषा पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। कहां पे? प्राइमरी लेवल में, प्राथमिक स्तर पे। क्लियर है? हाँ सर, पॉइंट रिपीट कर, हाँ कर दिए, रेनू कर दिए, उर्वशी, टिंकू, ओके, हाँ सुरजीत, बहुत बढ़िया, हाँ अरविंद, बहुत अच्छी बात है। आगे इसमें देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है। देखिए, बहुभाषी कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान अध्यापक को, यहाँ पे आप सब अपने आप को रख के देखेंगे, यहाँ पे अपने आप को एटमॉस्फेयर, परिवेश मीन्स एटमॉस्फेयर, उनके चारों तरफ का वातावरण आपको वैसा बना देना है ना, परिवेश। हाँ जी राहुल, बहुत बढ़िया। चलिए, तो क्या है, बहुभाषिक कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान अध्यापक को सदैव विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा बोलने का अवसर प्रदान करनी चाहिए, चाहे उसकी कोई भी हो, कोई भी उसकी मातृभाषा हो सकती है। तो सब बच्चों को आपको क्या करना है, बहुभाषिक में उसे बोलने का मौका देना है, और साथ ही साथ बोलने को मौका के साथ साथ आपको क्या करना है, उसे इंपॉर्टेंस भी देनी है, उसको महत्व भी देना है उसकी मातृभाषा में, सही है। हाँ जी, हाँ जी, पार्डन, क्षमा करना, थोड़ा ध्यान दे लीजिए यहाँ पे, है ना, तो ज्यादा इंपॉर्टेंस है आपके लिए ये सब। हाँ जी, ये पॉइंट क्वेश्चन है, ये आपके कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन के आते हैं, है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये बात समझ में आ रही है, आपको उसकी मातृभाषा को इंपॉर्टेंस देनी है, चाहे कोई भी आपका विद्यार्थी होगा उसे, सही है। आगे क्या कह रहा है, शिक्षक को सभी छात्रों को समान भाव से देखना है, कोई अलग नहीं। अभी हम हर बार बात करते रहे हैं, ना आप लिंग पे, ना जाति पे, ना समुदाय पे, कुछ भी नहीं। आपको क्या ध्यान देना है, हर बच्चा एक है, हर बच्चा एक है। रूढ़िवादिता आपको नहीं लेके आनी है कि मुझे लड़कों को पढ़ाना है, लड़कियों को पढ़ाना है, इस रंग के पढ़ाना है, कोई अच्छे हैं बस उन्हें पढ़ाना है, जो खराब बच्चे हैं उन पे नहीं ध्यान देना है, या जो हिंदी बोल रहे हैं या जो इंग्लिश बोल रहे हैं मुझे उसी पे ध्यान देना है। तो ये सब क्या है, एक गलत स्टेटमेंट है, नेगेटिव स्टेटमेंट है, और आपको बहुत ज्यादा सीटेट में ये रखे मिलते हैं। तो जैसे ही ये मिलेंगे आप तुरंत उससे क्या हो जाएंगे, साइड में हट जाएंगे। अगर पूछा जाए, ध्यान रखना ये बहुत गलती होती है, अगर स्टेटमेंट नहीं में है, क्वेश्चन में नहीं है, तो वो स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, सही है, वो स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। तो नहीं का आप लोग याद रखेंगे पेपर में, सही है। और सबकी भाषा को समान विचारों से सम्मान देना है, सही है। हाँ जी, हाँ क्वेश्चन करवाएंगे,
एक बार बस इसकी पैडा का सिलेबस ये कंप्लीट हो जाए आपका, ये 5th लेक्चर है, आई थिंक इसके बाद 2 से 3 लेक्चर और आएंगे जिसमें आपका पूरा पैडा कंप्लीट हो जाएगा। डिसलेक्सिया क्या है? डिसलेक्सिया आपको वैसे अभी बताया गया है और इसमें भी आप पढ़ोगे पैडा में। डिसलेक्सिया में उसमें कहीं ना कहीं राहुल पाठन में विकार आ जाता है, ओके, उसमें हमने पूरा ट्रिक के हिसाब से आपको बताया है। जो भी देखिए नए कैंडिडेट है उनके लिए हम बता दें, सीडीपी में आप लेक्चर हो चुके हैं, वहां से जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इशू आए नहीं देख पाए तो आप बताइएगा, आपको लिंक प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, सही है। पूरे एक्सप्लेन वे में है चीजें, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है। वहां पे ये भी हमने बताया है, अभी इंक्लूसिव एजुकेशन जब हमने बताया वहां पे सब ये बताई है, डिसलेक्सिया क्या होता है, डिसकैलकुलिया क्या है, अभी आपने पूछा है तो हम बता दे रहे हैं। कहीं भी अगर आपको पाठन विकार मिले, बच्चे को पढ़ने में दिक्कत हो रही है, वो डिसलेक्सिया से कनेक्ट होती है चीजें, सही है। और इसी के संग ईवीएस हमने कंप्लीट कर लिया है, हिंदी हम अभी कंप्लीट कर रहे हैं। हाँ जी, कल ही बताया सुधांशु, बिल्कुल सही बात है। नए कैंडिडेट है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कर सकते हैं, सही है। हाँ जी, चलिए, हाँ हाँ, प्रिया, सीडीपी के आई थिंक 26 लेक्चर हो गए हैं, है ना, तो आप सबको मिल जाएंगे। कोई बात नहीं टिंकी, अब लेस्ट आपने ज्वाइन किया है तो थोड़ा सा चैनल तक बाद में पहुंचे हैं, कोई बात नहीं, अभी भी हम पे टाइम है, घबराइए मत आप लोग, क्योंकि कई मैसेज हमारे पास आ रहे हैं, सर अब क्या करें। आगे बढ़ते हैं, आपका लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है? सभी छात्रों को शिक्षण प्राप्त करने की प्रक्रिया में समान अवसर देना है, किसी में भेदभाव नहीं करना है, ताकि कोई भी छात्र अपने आप को कमजोर ना समझे। मतलब आपने क्या करना है, सबको एक समान एक समान भाव, सबको इंपॉर्टेंस देनी है। इसी के संग क्या होता है, अगर आप इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट कर देते हैं बच्चों को, तो उसमें क्या होती है, हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था कि उसमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंट आ जाता है और वो अपने आप को कमजोर नहीं समझता है, वो भी कुछ करने के ऊपर, वो भी कुछ करना चाहता है अपनी लाइफ में, सही है। हाँ हाँ, देखिए नए जो पुराने हमारे संग जुड़े हुए हैं उनके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं, और वो चीज हम जब क्विज लेते हैं हमें दिखाई भी देती है ना, या क्वेश्चन लेके आते हैं तो बच्चे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर है, सही है। हाँ जी, वो उनके कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप अभी चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पूरी सर्च कर पाएंगे। अगर क्वेश्चन ही क्वेश्चन पे लगे रह गए, जैसे सभी लोग आके बस क्वेश्चन शुरू कर देते हैं, कई लोगों से मैंने सुना भी है कि आप बस प्रीवियस ईयर कर लो और प्रैक्टिस कर लो, आपका काम हो जाएगा। काम नहीं चलाना है हमें, हमें काम नहीं चलाना है, हमें बहुत अच्छे से चीजें करनी है, हमें मेरिट में आना है। अगर आप पास होने की 80-90 सोच रहे हैं तो 80-90 कोई भी करवा सकता है आपको, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं है ना। आप कहीं भी जाके 80-90 नंबर ला सकते हैं, ओके। अगर आपको अपना टारगेट अच्छा रखना है तो आप ज्वाइन करें और अच्छे से पास हो, सही है। हम्म, हाँ पूनम क्या कह रहे हैं, सर मैंने वीडियो देखी थी, नोट्स बना लिए, वीडियो कॉन्सेप्ट समझ में बहुत बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया, समझ में आएंगे क्योंकि वो एक्सप्लेन वे में चीजें हैं आपके पास, सही है। तो आई थिंक ये यहाँ पे आपका खत्म हो गया है, क्या क्या है भाषा में, क्या क्या हमें दिक्कतें आती हैं, तो सब चीजें हमने देख ली हैं। भाषीय विविधता, कक्षा कक्ष की चुनौतियां, तो आई थिंक पूरा लेक्चर बताएं कैसा आपको समझ में आया। कोई बात नहीं राहुल, आप नए हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप प्लेलिस्ट में जाएं, सब लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, अपने आप से नोट्स बनाएं, जो नोट्स हम प्रोवाइड करवा रहे हैं ग्रुप में आपको मिलते रहेंगे, ओके। और अगर आपको कुछ और नोट्स चाहिए हो तो पर्टिकुलर आप, हमारा नंबर सभी पे है, सब कांटेक्ट करके अपने लिए नोट्स ले सकते हैं, सही है। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो जल्दी से बताएं आज का लेक्चर कैसा लगा सभी को, और किसी के अब डाउट हो तो पूछ सकते हैं, जो नए कैंडिडेट हैं, और जिसका जो भी डाउट है क्लियर कर लीजिए। ओके, अपर्णा, शिल्पी, रेनू, डीपी, पूनम, थैंक यू थैंक यू, थैंक्स सुधांशु। नंबर आप ग्रुप पे नहीं है, नंबर हम आपको दे देते हैं, और सभी लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लें, फेसबुक वो भी ज्वाइन कर लें ग्रुप, जिसमें आप लोग अच्छे से अपने डिस्कशन कर पाए, वो आपके लिए बना दिया गया है, क्योंकि आपको व्हाट्सएप पे डिस्कशन का मौका नहीं मिल रहा था, तो हमने वो भी आपके लिए कर दिया है। 8851696076, ओके। वहां पे आपको सीटेट ज्वाइन लिख के भेज देना है, वहां पे आपको ग्रुप मिल जाएगा लिंक, और वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, सही है। जल्दी से बताएं, और किसी का कोई डाउट हो तो। टेलीग्राम और फेसबुक पे ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, नहीं क्यों नहीं हो पा रहे हैं, अगर टेलीग्राम पे नहीं हो पा रहे हैं
तो आप लोग उसमें शिक्षाधन एकेडमी ऑफिशियल के नाम पे सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। प्रिया ईवीएस की देखिए एनसीईआरटी की आपकी 10 क्लासेस हैं, ओके, और मैप और डायरेक्शन का आपको एक लेक्चर में हमने फिनिश किया है, और पेडागोजी आई थिंक आपके 5 हैं, और इसी के संग एक आपकी एनसीएफ की है, एनसीएफ 2005। तो ये लगभग आपकी 17-18 वीडियो हैं जिसमें एनसीएफ आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके नोट्स आपको चाहिए तो आप हमसे ले सकते हैं ईवीएस के। हाँ हाँ सर, जो आपने पीडीएफ सेंड किया है उसी से नोट्स करनी है। हाँ जी, उसी से आपको नोट्स करनी है, लेकिन वीडियो से बनाएं तो ज्यादा फायदा मिलेगा आपको शेफाली, क्योंकि वीडियो में हम कहीं ना कहीं एडिशनल पॉइंट आपको बता देते हैं। तो हम जो एग्जाम्पल देते हैं ना वो काफी अच्छे होते हैं, तो एग्जाम्पल आपके माइंड में उस समय हेल्प करते हैं जब आप पेपर में बैठे होते हो कि हाँ सर ने यहाँ पे ये एग्जाम्पल बताया था तो इसका आंसर ये ही होगा। सही है, इसका आंसर ये ही होगा, तो वो आपको हेल्प मिलेगी वीडियो से अगर आप बना रहे होंगे नोट्स तो। सही है, चलिए फेसबुक आपको लिंक मिलेगा, आराम से आप ज्वाइन कर लोगे, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। और बताएं, चलिए क्लियर है बाकी सभी को सब चीजें? लेक्चर कैसा रहा आज का, और जो नए कैंडिडेट हैं उन्हें सब चीजें समझ में आ रही हैं? हाँ जी, बहुत बढ़िया बात है। चलिए अनुप्रिया, बहुत अच्छी बात है, नंबर आपको दे दिया गया है, ज्वाइन कर लीजिएगा उस पर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।